नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल का आगमन हुआ, जिसे लेकर कई तरह की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी, जिसमें उनके भव्यता के साथ स्वागत भी शामिल था। जी हां, राज्यपाल का भव्यता के साथ स्वागत भी किया गया और मौका था रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती का, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल को बुलाया गया था और साथ ही उनके साथ आए थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या हुआ कि जिसके कारण आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा है कि रीवा वासियों के लिए विलेन बने राज्यपाल। दरअसल यह ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आम जनता जो कि रीवा के लोकल लोग हैं, उनके लिए राज्यपाल का यह दौरा कहीं ना कहीं विलेन के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि राज्यपाल के इस दौरे के कारण कई लोगों की आशाएं टूट गई हैं और राज्यपाल के इस दौरे के बाद उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। थोड़ी बहुत क्या, अगर जो हम कहें कि आम जनता जिसका कहीं जॉब इंटरव्यू रहा हो या फिर जिसकी ट्रेन छूट गई हो और उसका बहुत ज़रूरी काम रहा हो, तो उसके लिए यह दौरा एक विलेन के तौर पर ही है। अब हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसे हम कुछ सिलसिलेवार में भी समझा रहे हैं। दरअसल जब मंगू भाई पटेल का रीवा आगमन हुआ, सबसे पहले उनका हवाई पट्टी में स्वागत किया गया, जहां हवाई पट्टी के बाद मंगू भाई पटेल पहुंचे रेस्ट हाउस राजनिवास, जहां उन्होंने कुछ समय विश्राम किया और विश्राम करने के बाद वह रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां वह हीरक जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंगू भाई पटेल पहुंचे रीवा रिवर फ्रंट के उद्घाटन समारोह में। राज्यपाल पहुंचे तो टाइम से, लेकिन राज्यपाल के काफिले के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल जब मंगू भाई पटेल का काफिला गुजर रहा था, कुछ समय के लिए रीवा में ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसके कारण कई लोगों की ट्रेन छूट गई, कई लोगों के जॉब इंटरव्यू छूट गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों के जो कि इलाज के लिए नागपुर जा रहे थे उनकी गाड़ी तक छूट गई और दिल्ली जो जा रहे थे, क्योंकि आनंद विहार का टाइम होता है, माफ़ करिएगा, आनंद विहार ट्रेन का जो टाइम होता है वह 4:40 का होता है, लेकिन राज्यपाल के काफिले के कारण बहुत सारे लोगों की ट्रेन मिस हो गई और उन्हें यहीं पर रुकना पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों या फिर राज्यपाल हों, जब उनका काफिला गुजर रहा होता है तो कितने समय तक के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है और ट्रैफिक रोकने के क्या नियम है, इसे हम कुछ बिंदुओं में समझेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसे हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब अगर जो हम कहें तो 4 बिंदु होते हैं जिसके द्वारा एक राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा नेता जो आ रहा है जिसको कारण ट्रैफिक को रोका जाता है, उसके लिए क्या सीमाएं हो सकती हैं और कब तक ट्रैफिक रोका जा सकता है। क्योंकि आम जनता के मन में सवाल रहता है कि कई बार देखा जा सकता है कि अधिक समय तक के लिए ट्रैफिक रोका जाता है, तो कई बार देखा जाता है 5 से 10 मिनट में जब काफिला गुजर जाता है तो ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि सबसे पहले हम 4 बिंदुओं में समझेंगे। पहला है संक्षिप्त अवरोध, दूसरा है प्रोटोकॉल की सीमाएं, अतिरिक्त समय, राज्य और स्थिति विशेष के नियम। तो इसको हम समझेंगे सिलसिलेवार में। तो पहला हमारा क्या है कि संक्षिप्त अवरोध, मतलब थोड़ा सा जो अवरोध होता है, कुछ समय के लिए जब ट्रैफिक रोका जाता है, यह क्या होता है। दरअसल जब राज्यपाल के काफिले के गुजरते समय ट्रैफिक को केवल कुछ मिनटों के लिए ही रोका जाता है ताकि काफिला सुरक्षित से निकाला जा सके। दरअसल कई बार देखा गया है कि जब किसी बड़े नेता का काफिला गुजरता है या फिर कुछ अन्य उदाहरणों के तौर पर देखा जाता है, तो कई बार यह देखा जाता है कि नेताओं के ऊपर या फिर कुछ ऐसे शख्स जो जरूरी हैं उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है या फिर कई अन्य चीज़ें होती हैं जिससे सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ मिनटों के लिए रोका जा सकता है। यह नहीं कि पूरे 4 घंटे 5 घंटे, इतना समय आमतौर पर नहीं लिया जा सकता है। अब हम इसे दूसरे तौर पर देखेंगे, दूसरे बिंदु पर। तो दूसरा बिंदु है प्रोटोकॉल की क्या सीमाएं हैं। एक आम जनता के मन में सवाल रहता है कि प्रोटोकॉल की क्या सीमाएं हैं जिसके कारण ट्रैफिक को कितने मिनट तक रोका जा सकता है। तो अगर जो हम नियम के अनुसार कहें तो ट्रैफिक को अधिक समय तक नहीं रोका जाना चाहिए ताकि आम जन को असुविधा ना हो, क्योंकि काफिला तो रुका है लेकिन उस काफिले के कारण आमतौर पर देखा जाता है कि लंबा जाम लग जाता है और साथ ही जो जरूरी काम से जा रहे हैं उनका काम भी प्रभावित होता है काफिले के कारण। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रैफिक को ज़्यादा देर तक ना रोका जाए।
तीसरा हमारा जो बिंदु है वह है अतिरिक्त समय। तो अतिरिक्त समय आप सब देखते हैं कि कई बार यह देखा जाता है कि जैसे किसी चौराहे में जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हो या फिर जहां अधिक लोगों की आवाजाही होती है, तो वहां पर देखा जाता है कि काफिले को, जैसे एम्बुलेंस को हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एम्बुलेंस कई बार देखी जाती है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फंस जाती है, जिसके कारण मरीज को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में अगर जो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में है और राज्यपाल का दौरा हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक को कुछ मिनटों के लिए रोका जा सकता है, जिससे उनका काफिला निकल जाए और फिर ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाए। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, उस जगह के उस जगह में भीड़ भाड़ की स्थिति कैसी है, यह सब भी देखा जाता है। जैसे राज्य और स्थिति विशेष नियम, यह भी देखा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्रैफिक को रोकने के नियम है। जैसे अगर जो किसी मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है तो कितने मिनट से पहले काफिले के ट्रैफिक को रोकना चाहिए और काफिले के कितने मिनट बाद ट्रैफिक को बहाल कर देना चाहिए। इसके लिए भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करें, एक उदाहरण के तौर पर देखें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला ने आदेश दिया है कि जब भी उनका काफिला गुजरे तो आम जनता के लिए ट्रैफिक ना रोका जाए। लेकिन अन्य नेताओं को, जैसे अगर देखें चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, तो देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नेता या मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक कोई गुजरता है तो काफिले को रोक दिया जाता है, जिसके कारण आम जनता का जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। ऐसे ही और उपयोगी जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।